आज की कहानी है मूर्ख बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा न्यायप्रिय और दयालु थे और अपनी प्रजा के प्रति उनका स्नेह और समर्पण अटूट था। एक दिन किसी ने राजा को एक बंदर भेंट किया। बंदर बहुत ही चंचल और मनोरंजक था, जिसने जल्दी ही राजा का दिल जीत लिया। इसी तरह समय बीतता गया और राजा और बंदर के बीच गहरा स्नेह और मित्रता हो गई। बंदर राजा का विश्वास पात्र और प्रिय साथी बन गया। वह हर समय राजा के साथ रहता, चाहे वह राजा का भोजन का समय हो या विश्राम का समय हो। बंदर के बिना राजा का समय अधूरा लगता। राजा और बंदर की मित्रता की खबर राज्य भर में फैल गई। राजमहल में बंदर का स्वतंत्र रूप से घूमना मंत्रियों को खटकने लगा। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि एक बंदर राजमहल में बिना किसी रोक टोक के घूमे और राजा का इतना करीबी हो। मंत्रियों ने राजा को कई बार सलाह दी, महाराज, बंदर को इतनी छूट देकर आप अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। एक बंदर कभी भी चतुर और स्वामी भक्त सेवक नहीं बन सकता। कहीं यह आपके लिए खतरा न बन जाए। लेकिन राजा बंदर के प्रति अपनी मित्रता और विश्वास के कारण मंत्रियों की बातों को नजरअंदाज कर देते थे। वे मंत्रियों की सलाह सुनना तो दूर, उन पर नाराज हो जाते थे। राजा का यह अडिग विश्वास बंदर के प्रति उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाता था। एक दिन भोजन के बाद राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चला गया। बंदर भी राजा के पीछे पीछे गया। राजा ने बिस्तर पर लेटकर बंदर से कहा, मैं सोने जा रहा हूं, कोई मुझे सोते समय परेशान न करे। बंदर ने राजा के हुक्म का पालन किया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वह पंखा लेकर राजा के करीब बैठ गया और पंखा झलने लगा। राजा गहरी नींद में था और बंदर पंखा झल रहा था। तभी अचानक एक मक्खी आई और इधर उधर उड़ने लगी। मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठती और बंदर उसे बार बार पंखे से हटाता। मक्खी बार बार आने लगी और बंदर की परेशानी बढ़ने लगी। इस तरह बंदर बार बार परेशान होकर वह खिंच सा गया था। काफी देर बाद बंदर को क्रोध आ गया और उसने मक्खी को मजा चखाने की सोची। जैसे ही मक्खी फिर से राजा के ऊपर बैठी, बंदर ने गुस्से में दीवार पर टंगी हुई तलवार उठा लाई। उसने मक्खी को मारने के लिए निशाना साधा
और जोर से वार किया। मक्खी तो तुरंत उड़ गई, लेकिन तलवार सीधे राजा की गर्दन पर लग गई। बंदर के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से राजा की मृत्यु हो गई। बंदर आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह गया। उसने अपने किए का परिणाम नहीं समझ पा रहा था। राजमहल में हाहाकार मच गया और मंत्रियों की चिंता सच साबित हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मूर्ख सेवकों से बिना सेवक रहना बेहतर है। एक मूर्ख सेवक हमारे लिए अनजाने में ही खतरा बन सकता है। इसलिए हमेशा समझदार और विश्वसनीय लोगों को ही अपने करीब रखें। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में हमें समझदारी से फैसले लेना चाहिए और मूर्ख सेवकों से सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।